नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे शनिचरी अमावस्या पर होने वाले महा उपायों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, या जिनकी कुंडली में शनि नीच के फल दे रहा है, नीच के होकर बैठा है, गोचर में खराब दृष्टि से उनको पीड़ित दे रहा है, उनको शारीरिक कष्ट हो रहे, उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे कहीं उनके आँच आ रही है, उनको शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, उनको व्यापार में घाटा हो रहा है, लगातार उनकी एफडियाँ टूट रही हैं, लगातार उनको जीवन में शनि संबंधी सारी ही परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो दोस्तों वो ऐसे क्या उपाय करे कि वो शनि की 7.5 ढैया, या शनि जो लगन में नीच का होके बैठा है, या गोचर में खराब दृष्टि से बैठा है, या दृष्टि से दूसरे ग्रहों को पीड़ित कर रहा है जिसके कारण हम परेशान हो रहे हैं, तो हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि हम इस शनि से मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों विशेष उपाय मैं बताऊंगी राजयोग। जी हाँ दोस्तों, जिनकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है लेकिन शनि लगन से नीच के होकर बैठे तो उस राजयोग को भंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी जीवन में मशक्क़त करना पड़ रही, पर सक्सेस नहीं मिल रही, पैसा उनके पास आ नहीं रहा, व्यापार में उनको लॉस पे लॉस, घाटे पे घाटे होते जा रहे। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है कि भी नहीं। और जिनकी कुंडली में राजयोग नहीं भी बना है और वो शनि की 7.5 और ढैया से परेशान है, या शनि के गोचर की दृष्टि से परेशान है, या किसी भी तरीके से शनि नीच के होके बैठे हैं, नीच के फल दे रहे हैं, तो दोस्तों वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपने उपायों को आगे बताऊं उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि शनिचरी अमावस्या कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों शनिचरी जो अमावस्या प्रारंभ हो रही है, भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है दोस्तों 26 अगस्त शुक्रवार के दिन दोपहर को 12:24 से शनिचरी अमावस्या, जिसको हम अगले दिन शनिवार लगने से बोल रहे हैं, उदय तिथि से जुड़ने के कारण दोस्तों वो प्रारंभ हो जाएगी शुक्रवार के दिन 12:24 से, जो अगले दिन तक रहेगी। 27 अगस्त के दिन समाप्त होगी दोस्तों दोपहर कर 1:47 पर। जी हाँ दोस्तों, दोपहर के 1:47 पर। चूँकि दोस्तों ये उदय तिथि से भी मिल रही है तो उस दिन भी शनिचरी अमावस्या, इसको पूरा दिन बोला जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप 27 अगस्त के दिन शनिवार पड़ने के कारण और अमावस्या आने के कारण ये शनिचरी अमावस्या होगी। तो दोस्तों उन लोगों के लिए विशेष उपाय करने का दिन है जिन पे शनि की 7.5 ढैया, गोचर खराब चल रहा है, या शनि लगन से नीच के बैठे हुए, या जिनकी कुंडली में शनि शुरू से ही नीच के हैं, या उन्हें नीच के फल दे रहे, शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो उन लोगों के लिए विशेष ये उपाय हैं। तो दोस्तों मैं इससे पहले शनि की चर्चा को प्रारंभ करूँ तो आप लोग ये समझ लीजिए, जान लीजिए कि जो लोग शनिचरी अमावस्या पे दान करते हैं शनि का, ये कहकर अपने पुराने जूते, चप्पल, कपड़े के हम शनि की पीड़ा को दूर कर रहे, तो दोस्तों मैं उन लोगों को पहले ये बात बता दूं कि शनि की पीड़ा को दूर नहीं कर रहे, बल्कि आप शनि की पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग मंदिरों के बाहर रास्ते पे शनिचरी अमावस्या पर अपने पुराने जूते, बेल्ट, कपड़े भिखारियों को, मांगने वालों को मंदिर परिसर के बाहर पट रख देते हैं कि मैंने शनि का दान कर दिया। तो दोस्तों कोई भी पुराना पाकर खुश नहीं होता, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर आप दान कर रहे हैं शनिचरी अमावस्या पे, अगर आप कंबल का दान कर रहे हैं तो नया लीजिए, अगर आप छाते का दान कर रहे हैं तो नया लीजिए, अगर आप किसी को जूता पहनाना चाहते, चाहे वो बच्चे को पहना रहे, किसी बच्चे को दे दीजिए लेकिन उसको नया दे दीजिए। मैं कहने का मतलब है कि आप किसी को कपड़ा दान कर रहे हैं तो नया लेके दे दीजिए। क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी को नया फ्रेश देते हैं तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और एक दुआ निकलती नए सामान को देखकर। तो दोस्तों शनि कर्म के दाता हैं, जब आप किसी को देते और उसके चेहरे पर प्रसन्नता आती है और वो आपको दुआ देता है, तो दोस्तों आपके कर्म के खाते में वो दुआ ऐड हो जाती है, और ये दुआएं बहुत कारगर होती है कर्म के खाते में। तो जब आप किसी को नया देते तो वो प्रसन्न होकर आपको दुआ देता है, और दुआ आपके कर्म के खाते में चली जाती है। तो दोस्तों क्या होता है, आपका कर्म का पलना जो रहता है वो दुआ से भारी हो जाता है, तो आपके कुंडली के एक्सीडेंटल योगों को काटता है, आपको शारीरिक पीड़ाओं से बचाता है,
और दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आपके बड़े से बड़े व्यापार के घाटे को भी रोक देता है। तो दोस्तों अगर आप किसी को शनिचरी अमावस्या पर दान करना ही चाहते हैं, आपकी क्षमता है तो करें, और नहीं है तो दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी किसी को भी पुराना दान ना करें। अगर आप अच्छा अपना नहीं कर पा रहे तो खुद से बुरा भी ना करें कि आप इस दिन पुराना बांटें। नहीं बांट सकते तो दोस्तों कोई इशू नहीं है, लेकिन आप किसी को पुराना ना बांटें। चलिए दोस्तों अब मैं आपको शनि का उपाय बताती हूँ। जिन लोगों पे शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, शनि का गोचर खराब है, शनि लगन से नीच का होकर बैठा हुआ है, शनि किसी भी तरीके से नीच के फल दे रहा है, तो दोस्तों वो शनिचरी अमावस्या से एक दो दिन पहले क्या करेंगे दोस्तों, 43 कटोरियाँ छोटी छोटी स्टील की खरीद कर लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको 43 कटोरियाँ एक दिन पहले खरीद लेनी है। आप 2-3 दिन पहले खरीद के रख लीजिए दोस्तों। और 43 एक के सिक्के ले लीजिए दोस्तों। और आप आपने जो कटोरी का साइज़ लिया उसमें उसके हिसाब से आप सरसों के तेल की एक बॉटल ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको सरसों के तेल की एक बॉटल लेनी है, लेकिन उतनी ही लेनी है जितनी ये कटोरियाँ पूरी भर जाए, उस तेल से इतना सफिशेंट हो जाए। अब बच जाए तो कोई इशू नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए आपको इस रेमेडी को करते समय। अब दोस्तों आपको क्या करना है, शनिचरी अमावस्या पर आपको शनि मंदिर जाना है। अगर घर के आपके आसपास शनि मंदिर नहीं है, जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, कई क्लाइंट्सों ने मुझे ऐसी समस्याएं बताई कि यहाँ पे शनि मंदिर नहीं मिलता है मैम, हमारे घर से दूर दूर तक शनि मंदिर नहीं। कहीं मेरे फॉरेन क्लाइंट्स जो हैं फॉरेन कंट्री के, तो दोस्तों कोई इशू नहीं है। अगर आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो आप वहाँ पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी इन उपायों को कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, आपने जो 43 कटोरियाँ ली हैं आप इसको लेके शनि मंदिर में चल जाइए या पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइए। इसके संग संग में दोस्तों आपको एक स्टील की थाली भी लेनी है, नहीं लेनी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताऊँगी कि मैं आपको चाहती तो एक बड़ा बर्तन एक भी बोल सकती थी, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है मैं वो भी ज़रूर बताऊंगी आपको कि आपको क्यों 43 कटोरियाँ लेनी। अब आपने जब 43 कटोरी ले ली, 43 एक के सिक्के ले लीजिए, सरसों के तेल की बॉटल ले लीजिए और एक थाली ले लीजिए जिसमें आपके 43 कटोरियाँ पूरी जमा सके। और दोस्तों आप थाली नहीं भी लें तो आप अगर पीपल के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं या जिस परिसर में कर रहे हैं वहाँ पर आप एक जो मैं प्रक्रिया बताऊंगी उस हिसाब से कर सकते तो कर लीजिए, नहीं तो एक थाली लेके आप मंदिर परिसर में या किसी वृक्ष के नीचे पीपल के पहले बैठ जाइए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 43 कटोरियाँ पहले पूरी सरसों के तेल से भर लीजिए। थाली में मत रखिए, एक एक कटोरी में आप पूरा तेल डालिए। 43 कटोरियाँ आप पहले सरसों की तेल की पूरी पैक करके भर लीजिए। उसको उठाइए दोस्तों, उसमें अपना चेहरा देखिए, उसमें एक का सिक्का डालिए और बोलिए ओम शम शनिश्चराय नमः, और उसको उस थाली में रख दीजिए। दूसरी कटोरी उठाइए, उसमें एक का सिक्का डालिए, अपना चेहरा देखिए, बोलिए ओम शम शनिश्चराय नमः, दूसरी कटोरी थाली में रख दीजिए। फिर तीसरी कटोरी उठाइए, उसमें अपना चेहरा देखिए, एक का सिक्का डालिए, बोलिए ओम शम शनिश्चराय नमः, और उस कटोरी को थाली में रख दीजिए। दोस्तों ऐसे आपको इस प्रोसेस को 43 बार करना है। 43 बार अपना चेहरा देखना है और 43 बार छाया दान करना अपने चेहरे का। मैं कहती तो आप एक बड़ा बर्तन लेके एक बार में अपना चेहरा देखकर दोस्तों दान करके रख देते, पर आप इतना तेल और इतने 43 बड़े बर्तन लाएंगे तो इससे अच्छा आप दोस्तों छोटी छोटी कटोरियाँ लाइए और 43 बार अपने चेहरे को देखिए, छाया दान करिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है शनि मंदिर में। और जब आपने वो सारी थाली में कटोरियाँ जम जाएगी, अगर आप मंदिर परिसर में बैठे हैं, अगर आपके पास दोस्तों एक और चीज़, अगर उस बॉटल में तेल बच गया है तो उस तेल को लेकर आपको घर पे नहीं आना है। वो तेल आप वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे या शनि मंदिर में ही छोड़कर आ जाएंगे, लेकिन आप वापस लेकर नहीं आएंगे। अगर आपने इस उपाय को मंदिर परिसर में करा है, वो अपनी थाली उठाइए, जब आपने 43 बार अपना चेहरा देख लिया, उसमें एक का सिक्का डाल दिया, इस थाली को शनि देव के आगे पंडित जी को दे दीजिए, वो वहाँ रख देंगे या आप अपने हाथ से खुद रख दीजिए। और दोस्तों वहाँ से आप जब शनि देव को देखेंगे तो जब तक आप देखेंगे उनके चरणों को देखेंगे, ना ही आप शनि देव से नजरें मिलाएंगे, ना ही आप शनि देव के चेहरे की तरफ देखेंगे। जिन पे शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या जिनके शनि गोचर में खराब फल दे रहे हैं, या जिनकी कुंडली में शनि लगन से खराब होकर बैठे हैं, वो शनि के चेहरे की तरफ नहीं देखेंगे, उनके पैरों की तरफ ही उनकी निगाह रहेगी दोस्तों। और वहीं को देखते हुए ये थाली आप उनको देंगे और दोस्तों वहाँ से घर की तरफ निकल आइए। अगर आप
पीपल की वृक्ष की पास बैठे हैं तो दोस्तों वहाँ तो कोई इश्यू नहीं, आप इस थाली को रखिए और ऐसे के ऐसे आप घर की तरफ निकल आइए दोस्तों। लेकिन पीछे पलटकर आप किसी भी कंडीशन में नहीं देखेंगे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ गए तो अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को आगे कर दीजिए, सबको बोल दीजिए कोई पीछे नहीं पलटेगा मेरे आने तक भी, और दोस्तों वहाँ से आप अपने घर की तरफ सीधे निकल आइए। किसी भी कंडीशन में पीछे पलट कर नहीं देखना है, चाहे पंडित जी आपको प्रसाद के लिए आवाज़ लगाए, चाहे कुछ भी, तेल की बोतल वहीं छोड़नी है आपको। किसी भी कंडीशन में बस पीछे पलटना नहीं है दोस्तों। बहुत सटीक और 100% कारगर उपाय है शनि की पीड़ा को दोस्तों। ये उपाय जिन पे शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि नीच के होके बैठे हैं, तो दोस्तों इससे बड़ा दान, छाया दान, कोई बड़ा दान नहीं, छाया दान कोई बड़ा दान नहीं है। लेकिन आपने उसके संग संग में दक्षिणा दान करा, आपने उसके संग संग में मंत्र का जाप करा है, आपने 43 बार शनि के मंत्र को बोला है। और दूसरी बात दोस्तों, जब आप वो कटोरियाँ शनि मंदिर में छोड़ कर आएंगे, क्या होगा उन कटोरियों का? या तो उसको पंडित जी खुद वहीं पर रख देंगे, बार बार लोग उससे तेल चढ़ाएंगे, या वो ये कटोरियाँ उठा के मंदिर परिसर के बाहर में जो शनि के तेल चढ़ाने के लिए दुकानदार बैठे रहते हैं उनको दे देते। अब आपकी दी कटोरी में जब तक ये कटोरियाँ उस मंदिर परिसर में कोई ना कोई इसमें तेल डालता रहेगा और दोस्तों चढ़ाता रहेगा, तो आपके बिना चढ़ाए भी, आपके घर बैठे भी आपके हाथ से शनि को तेल हर शनिवार, हर अमावस्या, जब तक ये कटोरियाँ वहाँ चढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आप अपनी कुंडली से शनि की 7.5, ढैया, गोचर, लगन से शनि नीच के होके बैठे हैं, कैसे भी फल दे रहे, तो पूरी तरीके से आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा उपाय और सबसे सटीक उपाय मैंने आपको शनि का बताया है। 7.5, ढैया, गोचर, शनि लगन से खराब बैठे हो तो इस उपाय को आप जरूर करिए शनिचरी अमावस्या के दिन। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अगला उपाय बता देती हूँ। बहुत अच्छा उपाय है। जिन लोगों की कुंडली में शनि नीच के होके बैठे और उनकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, लेकिन राजयोग भंग हो रहा है दोस्तों। राजयोग लगन कुंडली से बना होता है, आपकी जन्म कुंडली से बना होता है, तो दोस्तों क्या होता है, वो भंग हो जाता है और आपको उसके पूरे प्रॉपर फल नहीं मिलते। और जो लोगों पे कुंडली की शनि में 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या गोचर में खराबी, या नीच के फल दे रहा है, या किसी तरीके से आपको शारीरिक पीड़ा बढ़ा रहा है, आपको शेयर मार्केट में लॉस दे रहा है, व्यापार में घाटे दे रहा है, आपको हर तरीके से घाटे ही घाटे दे रहा है, तो दोस्तों उनको भी इस उपाय को विशेष रूप से करना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप पेन पेंसिल लेके सबसे पहले समय को नोट कर लीजिए कि आपको इस उपाय को जब करना है तो 2 समय पे करना है। या तो आप सुबह करेंगे या तो आप शाम को करेंगे। सुबह का समय आप नोट करिए दोस्तों, सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको इस उपाय को करना है, या आप शाम को 5 बजे से लेकर 7:24 तक या 7:30 तक भी कर सकते हैं। और वैसे दोस्तों शनिचरी अमावस्या पूरी रात भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक विशेष समय बता दिया है। और लेकिन सुबह वालों के लिए तो टाइम की बाउंडेशन नहीं चेंज होगी, 5 बजे से 9 बजे के बीच तक उनको इस उपाय को करना है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको कुछ सामान पहले से अपने घर से जुटा लेना है। आपको एक स्टील का लोटा लेना है, कच्चा दूध लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, मैश कर लीजिए उसको हाथ से। और दोस्तों आपको एक घी का कोरा दिया बना के रखना, रुई की बाती का। एक में आपको घी का दिया बनाना और एक में सरसों के तेल का। रुई की बत्ती हमें रुई की चाहिए दोस्तों। हमने दोनों बना के रख ली दोस्तों। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 5 धूप बत्ती, हाथ से सिगार जैसी आती है दोस्तों, मंदिरों में जलती है, मैंने अगरबत्ती नहीं बोला, धूप बत्ती बोला है। आप 5 धूप बत्ती लीजिए, अपनी थाली में इसको बना के रोल बना के लंबे लंबे रख लीजिए। रेडीमेड बने बनाए मिलते हैं, आप चाहे तो वो रख लीजिए, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि आपको गुलाब की सुगंध की लेनी है या चंदन की लेनी है दोस्तों। तो आप ये 2 में से कोई भी एक खुशबू की लेके रख लीजिए। एक इत्र की बोतल ले लीजिए आप दोस्तों, गुलाब की, जी हाँ दोस्तों, आप गुलाब की इत्र की एक बोतल भी लेकर उस थाली में रख लीजिए। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको एक लोहे का छल्ला भी रखना है, जो मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप वो लोहे का छल्ला रख लीजिए। और दोस्तों इसको और आप सटीक तरीके से करना चाहते हैं तो अभी अमावस आने में समय है, अगर आप ले सकते हैं तो कहीं से किसी नाव की कील में से निकला हुआ कील का छल्ला बनवा लीजिए, उसको ले लीजिए, या आप किसी घोड़े की नाल का छल्ला बनवा लीजिए, उसको ले लीजिए। और नहीं तो दोस्तों मार्केट में से किसी भी तरीके का लोहे का छल्ला आप ले लीजिए और उस थाली में रख लीजिए। अब दोस्तों इसके साथ में ही आपको 5 प्रकार की मिठाई रखनी है।
5 प्रकार के 5 पीस मिठाई के रखने हैं। आप गुलाब जामुन ले लीजिए, आप रसगुल्ला ले लीजिए, आप बर्फ़ी ले लीजिए, आप मक्खन बड़ा ले लीजिए, आपकी जो इच्छा हो। बस मिठाई 5 तरह की होनी चाहिए और 5 पीस में ही होनी चाहिए। 5 पीस हमें पूरे पूरे मिठाई के चाहिए, बस हमें 5 पीस लेने। इतना सामान आप लीजिए दोस्तों, और लेने के बाद दोस्तों आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइए। जो मैंने समय बताया, बस इस उपाय को हमें पीपल के वृक्ष के नीचे ही करना है। पहले वाला उपाय हम शनि मंदिर या पीपल वृक्ष दोनों जगह कर सकते थे, पर इस वाले को हमें पीपल के वृक्ष के नीचे करना है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वो घी का दिया जलाएंगे और सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। अब दोस्तों जब आपने ये दोनों जला लिए तो आपने क्या करना, आपने अपनी थाली में से वो जो छल्ला लोहे का है उसको आप कहाँ रखेंगे दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे रखेंगे, जहाँ पर आपको जल चढ़ाना है पीपल के, वहाँ पर आपने उस जगह रखना है। आपने वो दूध वाला लोटा लेना है, कच्चा दूध गुड़ जो हमने मिक्स करा है, आपने लोटे में जल लेना है, कच्चा दूध डालना है, उसमें गुड़ मैश करके जो मैंने थाली में रखने का बोला था वो इसमें मिला लीजिए। पूरे लोटे को पानी, दूध और थोड़े से गुड़ डाल के बना लीजिए। अब उसको दोस्तों इस छल्ले को जो आपने रखा है उस छल्ले के होल में से डालते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए धीरे 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 करके धार जैसी चढ़ाइए। उस धार जो है उस दूध के पानी की, जो जल की है, गुड़ के पानी की अपन ने जो बनाई है, उस छल्ले में से होते हुए पीपल के वृक्ष में जानी चाहिए। अब दोस्तों आपको अगला क्या करना है, फिर उसके बाद में आपको उसी मंदिर परिसर में कहीं भी पीपल के 5 पत्ते ले लेना है, टूटे फटे ना हो। लेकिन शनिवार है और अमावस्या है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ते दोस्तों। तो आप पहले से पीपल के पत्ते बीन लीजिए, हाथ से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए अगर पानी की व्यवस्था हो। और दोस्तों अगर आपको ऐसी शंका है कि आप जहाँ इस उपाय को करने जा रहे हैं आपको कभी नहीं मिले, तो आप पीपल के पत्ते पहले से ला के भी रख सकते हैं, जो टूटे फटे ना हो। लेकिन जिस पेड़ के नीचे आप इस उपाय को करने जा रहे हैं उसी पेड़ के ये पीपल के पत्ते होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि हम उपाय यहाँ कर रहे हैं और ये पीपल के पत्ते किसी और पेड़ के हैं। जिस पेड़ के नीचे आपको इसको उपाय को करने जाना है वहीं के पत्ते लेने हैं आपको। चाहे आप पहले से ले आइए, चाहे आप वहीं हाथों हाथ उसी समय आसपास से बीन लीजिए। टूटे फटे ना हो, ख़राब ना हो, अच्छे हों। उसको हाथ से साफ़ करिए, कपड़े से साफ़ करिए, चाहे तो पानी से धो लीजिए। अब दोस्तों आपने दिया जला दिया, आपने जल चढ़ा दिया, आपने अंगूठी भी वहाँ रख दी। अभी 5 पीपल के पत्ते जमाइए और इस पे जो मैंने आपको बोला है गुलाब की इत्र की आप बॉटल लेकर गए, थोड़ा थोड़ा इत्र सब 5 जो पीपल के पत्ते उस पर लगा दीजिए और बचा इत्र खोलकर पीपल के वृक्ष के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब दोस्तों जो आपने 5 प्रकार की मिठाई ली है वो 5 प्रकार की मिठाई का एक एक पीस इस 5 पत्तों के ऊपर रख दीजिए। मतलब 5 प्रकार की मिठाई 5 पीस हम घर से ले गए, 5 पत्ते पे हमने रख दी पीपल के। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपने इतनी सी प्रक्रिया कर दी उसके बाद आप वो धूप बत्ती जो मैंने घर से 5 ले जाने को बोला था, एक एक पीपल के वृक्ष के जो आपने पत्ते रखे हैं उसके ऊपर जला दीजिए। आपने पीपल के पत्ते पे इत्र लगाया, आपने एक मिठाई का पीस रखा। अब वहीं पर दोस्तों उसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको धूप बत्ती को जला देना है। ऐसे आपको 5 पत्तों पे 5 धूप बत्तियाँ खड़ी करनी और जला देनी। अब दोस्तों आपको क्या करना, आपने जहाँ जल चढ़ाया था उसी जल में वहाँ गीली मिट्टी हो गई होगी पीपल के वृक्ष की, उस गीली मिट्टी को उठाइए और उसका तिलक अपने माथे पर लगाइए और आंख बंद करके शनिदेव से प्रार्थना करिए, हे शनिदेव मेरी कुंडली में जितनी भी शनि बाधा है, शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, अगर आप मेरी कुंडली में नीच के होके बैठे, अगर मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का राजयोग है और वो आपके कारण भंग हो रहा है तो प्रभु मुझ पर कृपा करिए, मैं खूब अमीर हो जाऊँ, मेरे घर में खूब धन धान्य की बरकत हो, मेरी सारे शारीरिक कष्ट दूर हो, मेरे शेयर मार्केट में मुझे लॉस ना हो, मेरे घर में अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरे रहे, मैं और बड़ा और अमीर और सक्सेस होता जाऊं, मैं भी किसी दिन टाटा अंबानी की तरह हो जाऊं। दोस्तों बोलना हमें ऐसा ही है, बोलना हमें ऐसा ही है, तब हम जितने बड़े लेवल का बोलेंगे तब कहीं जाके शनिदेव हमें कहीं ना कहीं एक ऊंची कंडीशन पे तो देते ही हैं, पहुंचा ही देते हैं। दोस्तों ज़बरदस्त उपाय, प्रार्थना आपको इसी तरीके से करनी है कि आप मेरी कुंडली में कैसे भी नीच का प्रभाव दे रहे हैं, नीच के फल दे रहे हैं, 7.5 में है, ढैया में है, गोचर में खराब है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इतना अमीर बन जाऊं, इतना मेरे पास धन धान्य हो,
अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरे रहे, मुझे शेयर मार्केट में लॉस ना हो, मुझे व्यापार में लॉस ना हो, मेरी नौकरी में मुझे किसी तरह की किल्लत या परेशानी ना हो। इस तरीके से आप शनिदेव से प्रार्थना करिए। उसके बाद दोस्तों वो छल्ला जो आपने वहाँ रखा था उसको उठाइए और अपने मिडिल फिंगर में, बीच की उंगली में आप उसे धारण कर लीजिए और बस दोस्तों आप वहाँ से सीधे घर के लिए निकल जाइए। आपको वहाँ से कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ अपना थाली लोटा जो आप लेकर गए थे आप लीजिए, बाकी सब सामान आपने वहीं चढ़ा दिया। आपको इसमें भी पीछे पलटकर नहीं देखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा विशेष कंडीशन ये लागू होती है कि जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आप डायरेक्ट सीधे अपने घर पे आएंगे। आप किसी शॉप, किसी बाज़ार, किसी दुकान, किसी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड के घर नहीं जाएंगे, आप सीधे घर आएंगे दोस्तों, क्योंकि आप लक्ष्मी को प्रसन्न करके, पितरों की कृपा पाके सीधे अपने घर में प्रवेश करेंगे। अगर आप किसी दोस्त के घर चले गए या आप कहीं चले गए और जो आप प्रार्थना करके शनिदेव और पितरों ने आपको दिया है, आप जहाँ रुकेंगे, जहाँ छोड़ जाएंगे अपने, आप गाड़ी से गए, आप पैदल गए, जहाँ गए, अगर आप किसी के घर रुक गए, किसी दुकान पे उतर गए सामान खरीदने, तो दोस्तों आपका किया हुआ उपाय भी निष्फल हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि इस उपाय को करके सीधे आप अपने घर की दहलीज के अंदर प्रवेश करिए, ताकि आप शनि, लक्ष्मी और पितरों की कृपा एक साथ पहले अपने घर में आ जाए, थोड़ी देर रिलीफ होके बैठ जाए, उसके बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस उपाय को करने के बाद आपको पीछे नहीं पलटना है और सीधे अपने घर पर आना है। तो दोस्तों बहुत ही मैजिकल उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। जितनी भी आपको पैसे संबंधी परेशानियाँ आ रही है, जितने भी बड़े से बड़े लॉस हो रहे हैं, जितने भी आपको शेयर मार्केट में घाटे हुए होंगे, दोस्तों इस उपाय को करिए, शनिदेव को विनती करिए। आप देखिए आपके कितनी जल्दी सारे ये उपाय फलीभूत होते हैं और आपको लगते हैं। आप चाहे तो दोस्तों ये दोनों ही उपाय कर सकते हैं। सुबह आप अपना छाया दान कर सकते हो और दोस्तों शाम को आप अपने पितरों, शनि और लक्ष्मी का जो मैंने विशेष कॉम्बो बना के आपको उपाय बताया, जब आपने मीठा गुड़ का दूध चढ़ाया पीपल पर, तो दोस्तों आपने सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न कराया। जब आपने वहाँ 5 तरह की मिठाई रखी है, तो दोस्तों आपने लक्ष्मी और शनि को प्रसन्न करा है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में दोस्तों लक्ष्मी का भी निवास होता है, इसलिए मैंने आपको गुलाब के इत्र का बोला है दोस्तों। दूसरी बात, जब हम शुक्र शनि को मिलाते तो उच्च का केतु बन जाता है, जो लग्जरी, ऐशो आराम, विदेश यात्रा, हमारे इंटरेस्ट को कम करता है, हमारे ब्याज को कम करता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अनेक प्रभाव देता है। ये उपाय है इतना सा, लेकिन ये कितने सारी जगह काम कर रहा है। आप चाहे तो ये दोनों उपाय एक दिन में कर सकते हैं कि आप सुबह शनि मंदिर में जाके छाया दान कराइए और आप शाम को जाकर पीपल के वृक्ष में अपने पितरों, लक्ष्मी और शनि का उपाय कर लीजिए। तो आप देख सकेंगे दोस्तों कि आपने शनिचर अमावस्या पे जो ये विशेष उपाय करे, ये कैसे आपके जीवन में मैजिक दिखाते हैं और आपके जीवन को कितनी ऊंचाइयों और सफलता तक लेकर जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस उपाय को कर सके। और दोस्तों ये शनिचरी अमावस्या पर जिन पे साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, जिन पे पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, या किसी भी प्रकार से शनि की पीड़ा से बाधित है, या उनको किसी भी प्रकार से शनि की पीड़ा नहीं भी है, तो दोस्तों ये शाम वाला उपाय जो मैंने बताया है, मतलब पीपल के वृक्ष पे मिठाई वाला, ये कोई भी अमावस वाले दिन कर सकता है। जो अपने घर में धन की बरकत बढ़ाना चाहता है, लग्जरी बढ़ाना चाहता है, पैसे की किल्लत को दूर करना चाहता है, तो दोस्तों वो पितरों का भी उपाय हो जाएगा, लक्ष्मी का भी हो जाएगा और शनि की शांति का भी उपाय हो जाएगा। तो दोस्तों बस शनि का छल्ला वो लोग नहीं पहनेंगे जिन पे शनि की साढ़े साती और ढैया नहीं चल रही है, या जिनकी कुंडली में शनि नीच के नहीं होके बैठे, उनको इसमें से सिर्फ एक चीज़ को स्किप करना है कि वो फिर लोहे का छल्ला लेकर नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो सिर्फ जल चढ़ाएंगे, 5 प्रकार की 5 पीस मिठाई के लेके जाएंगे, धूपबत्ती ले जाएंगे, गुलाब का इत्र लेकर जाएंगे, पीपल के पत्ते पे करेंगे। लेकिन वो लोग सिर्फ ये छल्ला नहीं पहनेंगे जिन पे साढ़े साती ढैया नहीं चल रही है, जिनको शनि के खराब फल नहीं मिल रहे, लेकिन वो शनिचरी अमावस्या पे अपने पितरों, लक्ष्मी और शनि की कृपा पाना चाहते हैं, धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं, ऐशो आराम को बढ़ाना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, शेयर मार्केट में अपने पैसे को डूबते नहीं देखना चाहते हैं, तो दोस्तों वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं और जनरली सभी लोग कर सकते हैं। पर उन लोगों को तो विशेष करना चाहिए जिन पे साढ़े साती ढैया, या जिन पे शनि का गोचर खराब चल रहा है, या किसी भी कारण शनि नीच के होके बैठे हैं, नीच के फल दे रहे हैं, तो वो लोग इस मैजिकल उपाय को जरूर करिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर आगे लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।